नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली, ओम सच्ची जनवानी चैनल पर सब आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से वीडियो सभी रिटायरी साथी तक जाएगा और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाएगा, गवर्नमेंट तक जाएगा। और हमारे रिटायरीज इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ प्रोपोगेट होंगे, प्रचारित प्रसारित होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारा चैनल का विस्तार प्रचार होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। वीडियो शुरू करने से पूर्व आपको एक निवेदन करूं, यदि आप कर सकते हो, संभव हो, तो हम आपके लिए लगातार काम करते हैं, पेंशन एक्टिविस्ट के रूप में और पत्रकार के रूप में, और वीडियो भी बनाते हैं और दूसरी तरीके की बनाते हैं। चैनल को कोई मोनेटाइज नहीं करा रखा और ना हमने करा, और कोई इसमें ये उद्देश्य नहीं है कि हम यूट्यूब से पैसे कमाएं। तो साथियों, अगर हमारा आर्थिक सहयोग आप करना चाहें तो कर दें। आर्थिक सहयोग से बिना कोई कार्य नहीं होता, हमारे मेहनत है। तो आइए साथियों, ये नए वर्ष में हम जो प्रवेश कर रहे हैं, यद्यपि ये अंग्रेजी नया वर्ष है, हमारा तो विक्रम संवत 30 मार्च 2025 को शुरू होगा और कृष्ण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली दिनांक से शुरू होगा, चैत्र की। लेकिन जो अंग्रेजी नव वर्ष जो तमाम दुनिया में आजकल प्रचलित हो रहा है, उसमें जो भी चल रहा है वो ये कि सभी साथियों से देखेंगे कि हमारे सारे केसेस अब नए वर्ष में आ गए हैं। सिंगला जी वाले केस में मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि, और मैंने श्री एडवोकेट हैं शिवाराम जी जो हमारे केस में, उनसे भी बात की थी, और उसके अलावा मिस्टर पंकज भारद्वाज से अभी रिसेंटली बात की थी, और एडवोकेट साहब से भी रिसेंटली बात की थी। पंकज भारद्वाज जी प्रेसिडेंट है ABP NBRO के, और शुरू से 2016 से जब ये केस सबमिट और एडमिट हुआ तब से वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मिस्टर गोचवाल जी से पहले कई बार बात हुई थी, जो जनरल सेक्रेटरी ABP NBRO को, वो भी देख रहे हैं। और GD शर्मा जी से भी कई बार बात हो चुकी, वो आई पार्क 2023 में रिज्वाइन किया था, ये सबसे बात हुई। तो पंकज शिवाराम जी ने कहा कि जनवरी में केस सुना भी जा सकता है और नहीं भी सुना जा सकता, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि केस सुन लिया जाए तुरंत। हालांकि लिस्टिंग में है, वो लिस्ट में है जिसमें सुनवाई वाली है, पर क्या है कि इन्होंने एक ही दिन सुनवाई होनी है। अब वो एक ही दिन सुनवाई है तो वो घट जाएंगे, तो आधे तिहाई केस सुने जाएंगे, तो उसमें टाइम भी लग सकता है, पर हमारा नंबर आ भी सकता है। एक तो ये अनसर्टेनिटी है। और पंकज भारद्वाज से भी बात, अच्छा उन्होंने ये भी कहा कि जी आप एप्लीकेशन डालो जैसे पहले आपने डाली थी, और 20/11 में फिक्स कराई थी डेट। जो नए चीफ जस्टिस के रोस्टर चेंज करने से वो बदल गया मामला, सारा वो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा रोज़ रोज़ एप्लीकेशन डाली नहीं जाती इसमें, पर वो लिस्टिंग में है ही है वैसे भी। अब ये जो हमारे दूसरे हैं अपना पंकज जी, इन्होंने कहा कि भाई हमारे फेवर में सारी चीज़ें हैं, और सारे हमने, चाहे मिस्टर गोडबोले वाला लेटर है को जो लिखा था बैंक ने, वो भी यहाँ केस में लगा हुआ। ये मुझे पहले शर्मा जी, JD शर्मा जी ने भी बताया था, दूसरों ने भी। और स्मॉल मीटिंग की मिनट्स की और कमेटी की जो मिनट्स हैं वो, और दूसरे एक 97 में भी मीटिंग हुई थी वो, और दूसरे जो इन्होंने इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में जो दिया था एफिडेविट कि भाई हमें दूसरों को DFS और IB ने कि हमें दूसरे लोग बैंकों को भी देना पड़ेगा अगर यहाँ दे दिया, वो सब चीज़ें और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा रखी हैं इन्होंने, सारे चीज़ें हैं। और नीसी ऑर्डर पेटिशनर के फेवर में होता है, वो हमारे फेवर में है ही। तो अब ये क्योंकि लास्ट एक हियरिंग बची हुई थी, वो होगी तो तब होगा, और वो ही नहीं हो पा रही। अच्छा, एक मैनेजरियल टैक्टिक्स, लीगल टैक्टिक्स, और ये जो है ना माल प्रैक्टिस और तमाम जरिए मैंने लाइजनिंग, ये सब गवर्नमेंट के और इनके वकील करते रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ये सब ये ऐसे काम करते हैं, ये इसलिए भी डिले हो रहा है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये बात। तो ये तमाम हमारे फेवर में पूरी उम्मीद है कि हमें ये इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बस ये है कि सुनवाई की देरी। और ये जनवरी में, फरवरी में सुनवाई होगी, और मार्च में हमारा दूसरा KK कालिया जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो केसेस भी आ रहे हैं, और वो दिल्ली हाई कोर्ट में है। तो वो ग्रेजुएटी के ऊपर है, और स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन, 2 टॉपिक वहाँ कवर हैं, 2 इशूज़।
और कॉम्यूटेशन का जो है वो अलग है, वो दूसरे लोगों ने लगा रखा है। तो ये बीच में भी TP 1394 लगा हुआ है, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए IBA ने फाइल कर रखा है केस को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और हमने भी यही चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए, वहाँ भी वो चीज़ है। और दूसरा केस वो जो नैनीताल हाई कोर्ट वाला था ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे, वो भी जनवरी-फरवरी में किसी दिन आएगा, अभी उनकी डेट्स नहीं आई हैं। तो ये सारे तमाम इशू जो हैं नए साल में उम्मीद करते हैं कि सुनवाई हो जाए इनकी, और हमें कुछ इसमें मिल जाए लोगों को, हमारे साथियों को। और बाकी तो है गवर्नमेंट तो ऐसी है कि अब देखो 18,000 रुपये उन्होंने ग्रंथी और पुजारियों को दिल्ली में देने के अनाउंस किया है, और पहले मौलवियों को दे रहे थे, वो वोट बैंक के हिसाब से देते हैं। अब हम लोगों को पता नहीं है क्या मानते हैं, वोट तो हम भी देते हैं, पर कैसे हमें ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारा एक मुश्त वोट चला जाता है ऑलरेडी एक ही पार्टी को, बैंकर्स का, रिटायर्ड बैंकर्स का, नेशनल इशूज़ को लेकर के, और अपराध और दूसरी चीज़ों को सोसाइटी में, साफ़ सुथरी सोसाइटी को लेकर के। तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो तुम्हें वोट देंगे, वरना 1 मिनट में पलटा पलटी हो जाती है। किसान आंदोलन में आपने देखा जब वो विरोध हुआ तो एकदम जो है उन्होंने बाद में चेंज कर लिया था। तो ये चीज़ें हैं, और फ्री राशन और फ्री आयुष्मान कार्ड, दुनिया भर की चीज़ें सब वोट बैंक के लिए होती हैं। लेकिन अब बैंक, रिटायर्ड का वोट बैंक तो उनका भी है भाई, 8-8 लाख वो हैं, और प्राइवेट और द्वारा RB वगैरह के सारे लगा के 10 लाख के करीब हैं, और उनके स्पाउस भी 8 लाख 7 लाख हैं, 17 लाख, और उनके बच्चे और बच्चों के स्पाउस 4 के हिसाब से अगर लगाओ तो भी वो हो गए 40 के करीब, 40 और 17 57, और अगर एक आदमी को इन्फ्लुएंस करता हो एक आदमी, तो भी जो है करीब 70-80 लाख बैठते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हमने ये बात उन्हें कई बार बताई भी, हम वीडियो के माध्यम से भी ये बता रहे हैं, अगर उन तक ये वीडियो जाती हो तो सुने, भाई वोट बैंक है, अगर बिरट गया तो इधर आ जाएगा, तुम तो हज़ार वोटों से जीतते हो। तो धन्यवाद साथियों, ये मेरा कहना था, आपको बताना था। RK त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली।